नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मालती भोजवानी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट, डायरेक्टर मालती हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर भोपाल, प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 35 ईयर्स। आपका स्वागत है मेरी इस प्रेगनेंसी वीक बाय वीक सीरीज़ में। अब हमारा मुश्किल टाइम ख़त्म हो गया है, हम 14th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में प्रविष्ट हो चुके हैं, जो कि एक बहुत ही अत्यंत उत्तम और बहुत ही चीयरफुल टाइम है। इस टाइम को आप हमेशा अपनी मेमोरी में संवार के रखेंगे और उसको एंजॉय करेंगे। अब मॉम टू बीज़ के एनर्जी लेवल्स बढ़ने लगे हैं, वो बहुत ही उत्साहजनक फील कर रही है और उसके कई सारे सिम्टम्स पीछे छूट गए हैं, जैसे कि मछली होना, भूख ना लगना, चक्कर आना, बार बार बाथरूम जाना। अब उसको भूख बढ़ने लगी है, उसका वज़न जो कि कम हो गया था वो बढ़ने लगा है और उसको बार बार कुछ खाने की इच्छा हो रही है और साथ में उसका प्रेगनेंसी ग्लो दिख रहा है और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के कारण उसके बाल और भी घने हो गए हैं और उसके साथ कुछ कुछ सिम्टम्स जैसे कि हार्ट बर्न होना, कॉन्स्टिपेशन होना, ये भी दिखाई दे रहा है। और साथ में हमारे होने वाले शिशु में क्या बदलाव हैं वो भी देखते हैं। अब हमारा शिशु बढ़ के 3 इंच से ज़्यादा हो गई उसकी हाइट और उसका वज़न भी बढ़ गया है, 40 से 50 ग्राम वज़न हो गया है और उसके स्नायु काफ़ी डेवलप हो चुके हैं। अब वो चेहरे बनाना, गुस्सा दिखाना और कभी रोना, इस तरीके की आवाज़ें जो करने लगता है, उसके साउंड बॉक्स डेवलप हो गया है। उसके कारण वो कभी कभी गर्भ में रो भी सकता है, हिचकियाँ भी ले सकता है और कभी कभी हम उस देख सकते हैं कि वो चूस भी रहा है अपना अंगूठा और वो उसकी निगलने की पावर भी बढ़ चुकी है, वो एमनियोटिक फ्लूइड निकल रहा है और उसका यूरिन प्रोडक्शन चालू हो गया है, जो कि एमनियोटिक फ्लूइड में मिल जाता है। उसका ब्रेन तेज़ी से विकास हो रहा है और उसके साथ उसके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसके आरबीसीज हैं, वो सब बन रहे हैं। उसका लीवर पित्त पैदा कर रहा है और उसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बन गया है और उसी में से मल प्रोडक्शन की प्रक्रिया भी चालू हो गई है और उसके मूवमेंट्स बड़े तेज़ी से हो रहे हैं। यदि हम अल्ट्रासाउंड पिक्चर पे इससे देखेंगे तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। और इसी के साथ आपका डॉक्टर के पास जाने का समय भी हो गया है। आप अपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लीजिए और आपका एंटी स्कैन है, एनॉमली स्कैन है, उसको करवाइए। डॉक्टर डबल मार्कर टेस्ट करने की एडवाइस देंगे, वो भी करना बहुत ज़रूरी है। इसी दौरान डॉक्टर ये भी पता करेंगे कि आपको प्रीमेच्योर डिलीवरी रिस्क है क्या। यदि आपका ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड में सर्वाइकल लेंथ कम है तो हो सकता है कि डॉक्टर आपको सर्वाइकल स्टिच लगाने की सलाह भी दी जाए। और इसी दौरान डॉक्टर ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड के दौरान कि आपको इस प्रेगनेंसी के दौरान बीपी बढ़ने की शिकायत हो सकती है क्या। तो इस तरह से आपको उस बारे में प्रिकॉशंस या कुछ मेडिसिन दी जाएगी और आपका बीपी का चेकअप रेगुलर इंटरवल पे किया जाएगा। इसके साथ आपकी मतली और वॉमिटिंग कम होने के कारण डॉक्टर आपके प्रिस्क्रिप्शन में आयरन या कैल्शियम की टैबलेट्स लेने की सलाह देंगे, क्योंकि अब बच्चे के बोन्स तेज़ी से बढ़ रहे हैं, उसको कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए आपको खानपान में हाई कैल्शियम कंटेनिंग फूड या तो कैल्शियम टैबलेट्स लेना बहुत ज़रूरी है। साथ में आपको आयरन लेवल या हीमोग्लोबिन का लेवल भी अच्छा रखने के लिए आयरन की टैबलेट्स लेना है। और यदि आप और ज़्यादा एनर्जी के लिए चाहत रखते हैं तो आपको हाई प्रोटीन में आप प्रोटीन पाउडर भी ले सकते हैं। खान पान के बारे में ज़्यादा जागरूक हो सकते हैं, जैसे आपको कभी कभी क्रेविंग्स होने लगेगी, आप जंक फूड खाने की इच्छा होगी, तो इस दौरान आपको कंट्रोल रखना है, नहीं तो फिर आपका वज़न ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसी दौरान आपका वज़न 1.5 से 2 किलो के करीब बढ़ना चाहिए। और इसी के साथ आपको कुछ अपने आप में कुछ एक्टिविटी शुरू कर देनी चाहिए। आपको एक्सरसाइज या कोई योगा क्लासेस, प्रीनेटल क्लासेस, या आप स्विमिंग भी कर सकते हैं और लो इम्पैक्ट एरोबिक्स भी कर सकते हैं। आप अपनी हॉबीज़ को फॉलो कर सकते हैं। आप अपनी प्रेगनेंसी का समाचार, अपने ये गुड न्यूज़ है जो कि आपके फ्रेंड्स और आपके रिलेटिव्स को शेयर कर सकते हैं। और इसी के साथ आप कुछ डॉक्टर की सलाह है, और यदि आपकी कोई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं है तो आप सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं और अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजार सकते हैं। और इसी दौरान फ़ोटो शूट्स कर सकते हैं, क्योंकि अब इस दौरान आपका बेबी बम्प दिखने लगेगा
और आपकी स्किन की जो प्रॉब्लम्स है, स्ट्रेचिंग है या पेट में थोड़ा सा खिंचाव होने की तकलीफ़ है वो भी हो सकती है। तो इस बारे में भी आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं। इसी दौरान आपको हो सकता है कि कोई हल्का सा लाइट कलर का मिल्की वाइट डिस्चार्ज भी हो सकता है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। यदि आपको लगता है कि आपको कुछ इन्फेक्शन की शंका है तो आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। इसी दौरान आप अपनी शॉपिंग्स हैं, आपके कुछ शौक़ हैं, आपके ट्रैवल प्लान्स हैं, उसको भी आप एंजॉय कर सकते हैं। डैड टू बीज़ के लिए ये सलाह है कि आप बिल्कुल मॉम टू बीज़ का एनर्जी लेवल हाई रखें, उनको ट्रैवलिंग करवाएं, उनको छोटे छोटे आउटडोर ट्रिप्स दें और उनके साथ कैंडल लाइट डिनर करें और उनके बेबी बम का फ़ोटोशूट्स करें। सो इट विल बी वेरी एक्साइटिंग एंड दैट वे आई थिंक आप उसको मेमोरेबल बना सकते हैं। तो मैं समझती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे आगे आने वाली वीडियो को भी आप देखते रहिएगा। थैंक यू, नमस्कार।